नमस्कार, चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय लेकर के मैं आशीष मिश्रा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण ठीक से करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे आपको सुख प्राप्त होता हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसका ऊपरी सतह दूध से ढका और भरा हुआ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास न करें और एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रूठ जाते हैं तो वो आपके सभी राज और आपकी सभी गुप्त बातों के भेद दूसरों से खोल देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खता दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर पर्वत पर अमूल्य माणिक्य नहीं होते हैं, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता है, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते हैं और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो अपने बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और अपमानित किए जाते हैं जैसे हंसों के सभा में बगुला। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित भी करें और उनका बहुत अधिक लाड़ प्यार ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक या आधा श्लोक या चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर भी नहीं सीखा, या आपने दान या अभ्यास का कोई पवित्र कार्य नहीं किया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी का वियोग, अपने लोगों द्वारा किया गया अपमान, अपने सर पर बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा, गरीबों और दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना किसी अग्नि के भी जला देती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में होता है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में, उसके धन में है, और एक शूद्र का बल उसकी सेवा में है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष को त्याग देना चाहिए, और अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेहमान के घर से निकल जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को तुरंत छोड़कर चला जाए, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को तुरंत छोड़कर चला जाए, और पशु जलते हुए वन को तुरंत छोड़कर चले जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। द्वितीय अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वालों का ही सम्मान होता है। व्यवसाय में वाणिज्य सबसे अच्छा है, और उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। तो इसी के साथ दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशीष पी मिश्रा जल्द ही अध्याय 3 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय आपको कैसा लगा जरूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।